हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ आज सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा 8 की गणित की प्रश्न 5.3 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिएगा, जिसके साथ साथ अपने मित्रों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके और गणित विषय को मजबूत बना सके। तो आइए तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 5.3 के पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इकाई यानी ये क्या दिया है, वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई अंक आने की संभावना क्या है। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या के इकाई अंक होता है तो वर्गमूल ज्ञात करने उसके पीछे क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक साधारण सा आपको यहाँ दिख रहा हूँ रफ में, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, ये ध्यान से देखना। और 3 का, ये आपको याद भी होना चाहिए, 9। 4 का करोगे तो 16 और 5 का करोगे तो 25। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब 6 का करोगे तो 36 आएगा, 7 का करोगे तो 42, 8 का करोगे तो 64 आएगा। ठीक है, और 9 का करोगे वर्ग 81 और 10 का करोगे तो आएगा 100। ठीक है, ये आपको एक बार आप लिख लो, इसको एक बार लिख लो, आप लिख लेना, मैं समझा रहा हूं। जैसे किसी के 1 का वर्ग करोगे तो इसके इकाई का 1 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 4 आएगा, इसका करोगे 9 आएगा, इसका करोगे तो इकाई का ये यहां से स्टार्ट होता है। इकाई और दई, इकाई का अंक 6 और दई का अंक 1 है, तो इसका 4 का वर्ग करोगे, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 1 है और इसका इकाई का अंक 0 है। समझ गए? तो इसने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, यानी इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक आने की संभावना क्या है। तो देखो, ये 9801 दिया, ये किसी संख्या का वर्गमूल है। तो ऐसा कौन सी संख्या रही होगी जो उसके इकाई का अंक क्या रहा होगा, यानी कैसी कौन सी संख्या का वर्ग क्या होगा जब ये 9801 आया होगा कि उसके कौन सी, जैसे 2 डिजिट वाली संख्या होगी तो उसके पीछे वाला इकाई का अंक वो क्या रहेगा, रहा होगा। तो आप देखो, साधारण सा आप बता रहा हूं मैं, तो देखो 9801 में पीछे का इसका इकाई 1 आ रहा है, तो ऐसे कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके पीछे इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आना चाहिए। यानी देखो 1 से करते हैं तो इसकी इकाई का 1 आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर आपको पीछे की संख्या 1 दिखाई देनी चाहिए, तो 9। 21 आ रहा है, तो देखो, तो इसका मतलब यहां लिखना पड़ेगा 9801 में इकाई का अंक है वो कितना है, अंक बराबर 1 है 1 है। तो अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे जिसके पीछे 1 आता हो, यानी एक हो सकती है इसकी इकाई का अंक के पीछे 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 9 के पीछे 1 भी आया, तो इसका मतलब अंक 1 और 9 हो सकता है। समझ गए? इस प्रकार यानी किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल दिया गया, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर उसके पीछे का अंक जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 से किसी संख्या का वर्ग होगा तो वो इसके पीछे 1 आएगा, और 9 करोगे तो इसके क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए? यह सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ गए? ये सारणी मैं थोड़ी देर रख देता हूं, फिर अगला सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, ये पहला का हो गया कंप्लीट, और दूसरे का यानी अब इसमें 99,856 है, तो इसके पीछे 6 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे आप कि इसका वर्ग, तो इसके पीछे का इकाई का अंक 6 आना चाहिए, यानी उसकी कौन सी संख्या हो गई, तो उसके पीछे भी उसका वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। तो आप देखो, यहां देखो 6 आ रहा है, यानी या तो 4 से करोगे कि 4 से करोगे तो 6 आएगा, तो इसके पीछे आएंगे, या और कौन सी होगी, सिर्फ 6 है, या तो ये होगी या ये होगी। तो इसके ध्यान रखना 99,856
में इकाई अंक कितना है? 6 लिखना। अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो सकता है? या तो 4 हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे पीछे तो 16 आ सकता है, या 4 आ सकता है। तो 6 व नहीं 4 व 6 हो सकता है। समझ गए? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ गए? अब ये तो हो गया, पहले का ये उतरे, दूसरे का ये उतरे, अब तीसरे का मैं यहां लिखता हूं। तीसरे का मैं यहां लिख रहा हूं। तीसरा कौन सा? 99,009 इकाई दही छकड़ा 1000 लाख 9,98,001 है, तो यहां लिख रहा हूं। देखो यहां है तो देखो यहां लिखना पड़ेगा 99,801 का इकाई अंक बराबर कितना है? इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो ऐसे कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर उसका भी इकाई अंक, इकाई इसका वर्ग करने पर उसके भी पीछे 1 आ सकता हूं? या तो 1 हो सकता है या वापिस 9 हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे 1 आ रहा है और इसके पीछे 1 है। तो इसका क्या करना? तो यहां लिखना अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 व 9 होगा। समझ गए? समझ गए? अब ये चौथा सवाल, ये मैंने सारणी इसलिए लिखी है, आप भी सारणी लिख लेना, इससे समझ में आ जाएगा। ये कितना है? 65 66 0 25। तो यहाँ के लिए 65 66 0 25 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना? 5 है, तो 5। तो क्या लिखोगे? अब इसका उत्तर है अतः इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो सकता है? यानी 5 आना चाहिए। उसके उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके पीछे 5 आने, इसका वर्ग करेंगे, इसका इकाई का अंक 5 के 5 क्या आ रहा है, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। समझ गए? एक बार अपने नोटबुक में उतार लो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। एक बार 2-3। तो चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। दिया गया है कि बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे तो बिना गणना के कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले कुछ दिनों पहले प्रश्न में बताया था कि ये इसके इकाई के में ये होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बताया था कि इसके मैंने कुछ संख्या बताई थी, यहाँ लिखा हुआ था मैंने 2 7 8 कुछ ऐसी संख्या बताई थी, आपको याद होगा, पिछले वीडियो में देखा हुआ होगा। तो देखो 153 है, इसको कैसे ज्ञात करें? इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 8 है और इसका इकाई का अंक 1 है। तो इस इकाई के अंक से पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो चलिए 153 देखते हैं। तो ऐसे तो एक मैं वापिस बता रहा हूं आपको, ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक 2 3 7 व 8 होंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ गए? यानी ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक 2 3 7 8 होंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी ऐसी संख्या ढूंढो जिसके पीछे 2 नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो पहला ये पूरी ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। आप जब नोटबुक में उतार लिखो तब ये नोट कर लेना लाइन, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पहला सवाल क्या है? देखो पहला सवाल करते हैं।
तो इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, तो 3 इसमें है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई, तो यहां लिखना पड़ेगा 153 में इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये तो हो गया पहला सवाल, ये तो हो गया पहला। अब दूसरे में क्या है, मैं उत्तर यहीं लिखवा रहा हूं, ये 7 है तो 7 यार है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 257 में इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि इसके में इसमें 3 आ रहा है तो 3 है, और 7 आ रहा है 7, क्योंकि 2 3 7 आ रहे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब तीसरा सवाल है, तो तीसरे सवाल में 408 आ रहे हैं, तो देखो 408 तो 8 आ रहे, तो 8 तो यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 में पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 708 में इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आ रहा राइटिंग आपको? वैसे तो होशियार हो आप, 8वीं क्लास में सब समझते हो। अब 441 है, आप 441 देख लो। तो 441 यहाँ तो एक तो इकाई के, इसका इकाई एक तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग सकती है। 441 में इकाई अंक 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग, अब ये हो सकती है, वो सकती है। समझ गए? क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है और एक किसके पीछे होगा, वो क्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जिनके पीछे 2 3 7 8 होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब 153 नहीं है, 257 नहीं, 408 नहीं है। तो चलिए इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसा करोगे? तो देखो, बार बार घटाने की विधि से इसने बोला है, तो इसका मतलब है कि 100 पहले 100 से 100 का करते हैं। अब बार बार घटाने का तात्पर्य ये कैसे घटाओगे? 1 2 3 ऐसे नहीं, विषम संख्या घटाना है, कैसे घटाओगे? तो देखिए चलिए शुरुआत करते पहले प्रश्न से। आपको मालूम है, एक आइडिया है कि 100 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल है कि 10 का, तो 10 बार घटाना पड़ेगा कम से कम। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, 100 में से 1 घटाया तो पीछे बचे 99, फिर 99 में से 3 घटाओ तो 96 रहे, फिर 96 में से, अब ध्यान रखना कोई मिस्टेक नहीं हो, तो 91 बचे। अब 7 घटाने 91, तो 1 3 5 7, तो पीछे कितने बचे? 84, फिर 84 ले लो, कौन सा, ये वाला, 9 घटा दो, पीछे कितने बचे? 75, ठीक है। फिर 75 में से 9 घटा दी, अब 11 घटा दो तो 64, फिर 64 में से 13 घटा दो, 1 बचा और 5 बचा, 51, फिर 51 में से 15 घटा दो, पीछे कितने थे? 6 और 3, फिर 36 है, 36 में से 17 घटा दो, में से 16 में से 7 के पीछे बचे 9, 2 19, अब 19 में से
17 के बाद क्या है 19, 19 में से 19 घटा तो पीछे कितना बचा 0। इसका मतलब कितना स्टेप में सवाल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसका उत्तर ये 100 कितने स्टेप के बाद होगा 100। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हुआ 10। ये किसका वर्गमूल है 10 का। समझ गए। सवाल हल करते हैं। अब अगला सवाल है 169। इसको भी ऐसा कैसा करना है। अब ये किसका वर्गमूल है 13 का है तो कितने स्टेप लगे लगभग अपन 13 स्टेप लगेंगे। तो आप इसको भी करें 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए। अब घटा दो 169 में से एक घटा दो। पहले विषम संख्या घटानी है तो 168। समझ गए। फिर 168 में से 3 घटा दो तो 165। समझ गए। फिर 165 में से 5 घटा दो तो 160 बचे। उत्तर लास्ट में शून्य आना चाहिए इसके लास्ट के स्टेप में और घटाना सही चाहिए नहीं तो आप करते जाओ उत्तर आएगा 0 आएगा ही नहीं। 160 में से 6 घटा दो तो 154। 154 में से ये सॉरी यहाँ 6 नहीं करने थे सॉरी मैंने गलत कर दिया। यहाँ 7 घटाने तो 153 आएगा। फिर 153 में से 9 घटा दो 4 4 और 1 144। फिर 144 में से 11 घटा दो तो 133 बचा। समझ गए। 7 फिर 8 9 10 11 12 और ये लास्ट 13 स्टेप। समझ गए। 133 बचे तो 133 में से कितना घटे 11 घटे अब 13 घटा दो तो 120। 120 बचे तो 15 घटा दो 105। ठीक है। फिर 105 बचे तो अब के बाद 17 घटाना है 8 बचे 8 बचे। ठीक है। फिर 88 बचे 88 में से 19 घटा दो 9 और 6 69 बचे। फिर 69 में से 21 घटा दो तो 8 बचे और 4 बचे। फिर 48 बचा फिर 23 घटा दो 5 और 2 और 25 तो 25 घटा दो जैसे क्या है 0 और कौन से भी स्टेप पे आया 13वें स्टेप पे। कौन से स्टेप पे 13वें। इसका मतलब 169 है वो किसका वर्गमूल है वर्ग 13 का। समझ गए। क्योंकि 13वें क्रम पे इसका आंसर आ रहा है। तो इसके एक बार उतार लीजिए फिर अगला सवाल हल करते हैं। घटाना विषम संख्या ये न कि सम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 5.3 के काफी सवाल बचे हुए। आज की क्लास में हमने 3 सवाल हल किए और अगली क्लास में 4 से लेकर आगे के सभी सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए शुक्रिया क्लास देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा और आपके मैथमेटिक्स को मजबूत बनाएगा। तब तक क्लास को लाइक करना शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके और क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।